हेलो एवरीवन। सो आप सभी का इंतज़ार दूर हुआ। जो बच्चे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें नौकरी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भर्ती आ चुकी है और आप लोगों का इंतज़ार दूर हुआ। चलिए फिर बात देखते हैं ज़रा इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो है 18 नवंबर को आई है, ठीक है, आज आइए और देखते हैं आगे। तो 41,424 पद हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है कि उक्त पदों पर रिक्रूटमेंट हेतु भर्ती कार्ड को आपको ड्यूटी बता दिया जाएगा। अगर आपको ड्यूटी बुलाएंगे, ठीक है, और 600 रुपये दिन का मिलेगा आपको, ठीक है, दिन का। आगे देखते हैं होमगार्ड्स के निम्न कौन कौन से ज़िलों में है। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई आपको कौन सा ज़िला है, और आप अपने ही ज़िले से फॉर्म भरना, आपको अपने ही ज़िले में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपका कोई इधर दूसरे ज़िले में रहने के और खाने का पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर कासगंज से आप भरना चाहते हो तो लगभग 299 जगह हैं, ठीक है। ऐसे ही यू कैन आप डू चेक द PDF has been already been uploaded in my Telegram channel. You can join from the description link, ठीक है। तो भाई 75 जिलों की लिस्ट है ये, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं। और ये देखिए, यह जो है एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 2% सीटें रिजर्व्ड है। वो स्वतंत्रता संग्राम के से आश्रित हैं ये। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20% सीट आरक्षित है, ठीक है भाई। ज़रा आगे देखते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये परीक्षा में लिख रखा है कि कभी भी पोस्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते उसको अगेंस्ट। सो भाई आपको जिस भी ज़िले से अपलोड कर फॉर्म भरना है, उससे सबसे बड़ी ये है कि आपको उस ज़िले का निवासी होना चाहिए। उसका आपको निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्टेट का लगेगा, हिंदी में जो बनता है बनवा लीजिए अभी से जाके, ठीक है भाई। अगर आगे देखें तो हाँ, तो आज 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे। लगभग आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा समय है। फॉर्म फीस कटाने का भी यही टाइम है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको उसका OTI करना पड़ेगा वेबसाइट से जाकर। आफ्टर डैट आप इसकी फ़ीस देख लेते हैं ज़रा। देखो, जनरल, EWS और OBC के लिए 400 रुपये और बाकी SC ST के लिए 300 रुपये, ना तो 100 रुपये का फ़र्क है, ठीक है भाई। राष्ट्रीयता ये सब वही है जो नॉर्म थी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं एजुकेशन। तो भाई क्लास 10th पास आपको चाहिए, और किसी बोर्ड से हो आप, चाहे यूपी बोर्ड या फिर CBSE, ठीक है भाई। और जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, अब तो अपीयरिंग कर रहे हैं, वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जो पास कर चुके हैं, जिनके पास उनके रिज़ल्ट है, वो ही भर सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें आपके रिज़ल्ट की फ़ोटो मांगते हैं और मार्क्स भी पढ़वाते हैं, ठीक है। मार्क्स की मार्कशीट भी लगती है, इसीलिए। तो अगर ज़रा बात करें तो NCC जो वाले हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। A सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास स्काउट गाइड का है तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है 1 मार्क्स से, तो ठीक है भाई। आगे देखते हैं। तो एज आपकी देख लो, 18 से 30 साल तक होनी चाहिए कम। और अभ्यर्थी का जन्म 1 तारीख से 95 से 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इस डेट के बीच में ही आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हो आराम से। अब ज़रा बात करें तो जो है, सो अब आपको उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो उसको ज़रा देखते हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को और आपने 10th जो है इस डेट के अंदर पास किया है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। SC के लिए 5 वर्ष का, ST के लिए 5 वर्ष का, OBC के लिए जो भी 5 वर्ष का, ठीक है भाई। आपको अगर मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही होगी तो यार अभी बारात जा रही है, तो आ रही होगी, तो यार उसको मैं कट कर दूंगा। अगर फिर भी थोड़ी बात आ रही है तो यार मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई। बाकी ये सब फालतू चीज़। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही आसान है यार। सिर्फ GK के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, और 2 घंटा मिलेगा आपको। वेरी वेरी ईजी। अगर देखो भाई, अगर आप यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करी थी आपने, आपका किसी वजह से नहीं हो पाया, तो आप इसमें भर सकते हो, क्योंकि इसकी सैलरी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही बराबर है, इक्वल है। एंड
सारे पर्क्स वगैरह भी सेम है, ठीक है। 100 सवाल होंगे, 1 नंबर का 1 सवाल होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो OMR शीट का होगा। और तो उधर बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ोगे तो उसके आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तो कहीं लिखा नहीं है, शायद इसमें नहीं होगी मेरे हिसाब से। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है ये। और ये फिर उसके एग्ज़ाम के बाद आपका PET PST होगा, ठीक है भाई। और हाइट देख सकते हो, तो आप उसकी जो है OBC जनरल और SC की हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, जो कि भाई मांगी जाती है कांस्टेबल और SI के एग्ज़ाम में भी। ST के लिए 160 चाहिए, ठीक है। सीना आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्लावर के साथ 84 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए, ठीक है भाई। कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए ये। अगर आपका 79 से ज़्यादा है नॉर्मल बिना फुलाए, तब भी आप आराम से चल जाओगे। फीमेल के लिए सीना नहीं चाहिए, उनके लिए बस हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। और ST की अगर कोई फीमेल महिला है उसके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है भाई। और वज़न मिनिमम चाहिए 40 किलोग्राम। आगे देखते हैं, तो ज़रा इसका फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो उसका आपको 4800 मीटर दौड़ की दौड़ 28 मिनट में करनी है, और 2400 किलोमीटर की दौड़ 1600 मिनट में करनी है। महिलाओं को, मेल को करनी है 28 मिनट में, जो कि UPSI के बराबर है भाई। UPSI में भी इतनी मांगी जाती है, तो ये आराम से कर लोगे। अगर आप अभी से डेली सुबह जाकर 4-5 चक्कर भी लगाओ ना, तो आपका एग्ज़ाम फिजिकल तक आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस करते रहना दौड़ की भी। दौड़ में सबसे ज़्यादा बच्चे निकल जाते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम निकालते हैं वो भी निकल जाते हैं आराम से। अब ज़रा आगे देखते हैं इसके बारे में। अब इसके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अगर देखें तो भाई आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिर्फ तब मिलेगा जब आप UP के निवासी होगे, अदरवाइज़ नहीं। तो SC के लिए अगर बात करें तो आपको 21% का रिजर्वेशन मिलेगा अगर, और 5 साल की छूट मिलेगी एज में। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इन सभी किसी भी अधिकारी से साइन हुआ। और इसकी डेट वगैरह शायद इन्होंने 1 अप्रैल 2025 से बाद का चाहिए, आई थिंक, ठीक है भाई। आप बनवा लीजिए अभी से। आपका सेम फॉर OBC, बाकी कैटेगरी का भी दे सकते हो, 5-5 वर्ष का मिलेगा। EWS को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन एज वाला। बाकी ये एक्स सर्विसमैन और महिलाओं का भी देख सकते हो आप। बाकी अगर देखें तो हाँ ये है डेट, देखो OBC देखो, SC ST को तो कोई डेट नहीं चाहिए, कभी तक हो, कभी का हो, उनका पुराना कितने भी साल पुराना हो आप चला सकते हो। बट OBC में क्या है, 1 अप्रैल 2025 से के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वही लगा दीजिए। अगर आपने UPSI फॉर्म भरा होगा तो आप वही वाला लगा दीजिए, आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पहली बार भर रहे हो फॉर्म तो आप भाई आप बनवा लीजिए, एंड 1/4/2025 से लेकर अब तक का चल जाएगा। और सेम फॉर EWS के लिए जो लगेगा सर्टिफिकेट, वो उसकी भी TTI होनी चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कभी कितना भी पुराना हो, 10 साल पुराना हो, वो सब चल जाएगा, उसकी कोई डेट नहीं बताई है, ठीक है। इन्होंने लिखा है सिर्फ आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी आपका कितना भी साल पुराना हो चल जाएगा, ठीक है भाई। और महिलाओं के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर जिस महिला की शादी हुई तो उसको पति की साइड से नहीं चलेगा, ओके। तो पिता की साइड से बनवा लीजिए, लेखपाल से बात कर लीजिए अगर नहीं बनाता है वो ये पहली बार में, ठीक है भाई। बाकी ये सब वही है जो बाकी एग्जाम की नोटिफिकेशन होती है UPSI कांस्टेबल, वो सब कॉपी पेस्ट है। तो मेन चीज़ अपने सब डिस्कस कर ली, अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे या नहीं, और आपने में से किसने इसका फॉर्म भरने का सोचा है। अगर आप उसकी तैयारी करनी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं इसकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ और पूरी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आपका सिलेक्शन में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो भाई उनको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। और अगर आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज तो आप मुझे बता दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। एंड
ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी इसका फॉर्म भरेंगे। ओके, सो चलिए दोस्तों, बाय।